हेलो दोस्तों। तो निफ्टी की आजकल जो ये गिरावट चल रही है, तो निफ्टी की इस गिरावट को देख के भविष्य के लिए हम क्या सीख सकते हैं, उस चीज़ को आज अपनी यहाँ देखने की समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से ये चार्ट दिख रहा है अपन को, यहाँ 16,000 से एक बाइंग शुरू हुई थी जो लगभग चली है अपनी लगभग 26,000 तक। 26,000 का हाई इसने मारा है और उसके बाद में ये निफ्टी फिर यहाँ से करेक्ट होना शुरू हो रहा है, जो अभी तक इसकी करेक्शन चल रही है। ठीक है, तो ये करेक्शन कहाँ जाके ख़त्म होगी या कहाँ इसका बॉटम बनेगा, जो भी कंसोलिडेशन होगी वो भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये गिरावट है जो एक चीज़ सिखा के जा रही है हमको, वो ये चीज़ है कि जब बॉटम आउट होता है, जैसे इस जगह पर लगभग 2022 के समय ये एक जो गिरावट थी, इसके बाद में जब मार्केट बॉटम आउट हुआ तो यहाँ से स्टॉक चलना शुरू हुए थे, जो आज लगभग भी 10 गुना 15 गुना, कहीं कहीं स्टॉक तो 20 गुना भी हो गए। उसके बाद जब यहाँ पे 26,000 का टॉप लगा मार्केट का, तब भी लोगों में वही ग्रीड थी कि मार्केट और ऊपर जाएगा या मार्केट इससे भी ज़्यादा हाई बना सकता है। तो इसमें देखने वाली बात यह थी कि जब स्टॉक 10 गुना 20 गुना हो जाए और अगर स्टॉक अपने हाई से, अगर ओनली स्टॉक अगर अपने हाई से अगर गिर रहा है, कोई पैटर्न बना के, हो सकता है कि कोई एंगल फिंग कैंडल बना के या डबल बॉटम बना के ट्रिपल बॉटम जो भी हो, अगर स्टॉक गिर रहा है अपने हाई से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर इंडेक्स गिरना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इकोनॉमी में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या वर्ल्ड वाइड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंडेक्स की जो करेक्शन होती है वो 1-2 महीने की करेक्शन नहीं होती, वो हो सकता है कि 6 महीने चल जाए, साल भर चल जाए, 2 साल 3 साल कितनी भी चल सकती है। और इंडेक्स कितना गिर सकता है ये किसी को पता नहीं होता। और स्टॉक ये है कि अगर इंडेक्स अगर पॉजिटिव चल रहा है तो स्टॉक हो सकता है कि थोड़ा गिरे, उसके बाद में वापस से कंसोलिडेशन करके वापस से अपने हाई के आसपास में हाई को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इंडेक्स ही गिरना शुरू हो जाए तो ये डेफिनेटली कि जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं या लार्ज कैप भी मान लो, क्योंकि इंडेक्स गिर रहा है तो एक एक अपन को साइन दे रहा है कि सारे जो स्टॉक है लगभग सारे स्टॉक ही यहाँ से करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई स्टॉक लेते हैं किसी भी मार्केट को, मान लो कोई क्रैश आया हो या कोई भी कंसोलिडेशन के बाद में जब मार्केट चलना शुरू होता है, तो वहाँ से अपन स्टॉक जो भी लेते हैं और उसके बाद में वो 10 गुना 20 गुना हो जाते हैं और अपन ग्रीड में तभी भी बैठे रहते हैं कि ये और यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। तो इस उम्मीद में ना बैठकर हमें जब भी अगर जो इंडेक्स का ट्रेंड है वो जब भी वहाँ से घूमे या वो अपन को लगे कि यहाँ से बहुत इंडेक्स काफ़ी चल चुका है, तो वहाँ पे अपन को अगर इंडेक्स बेरिश अगर अपन को दिख रहा है तो अपन को वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर इंडेक्स गिरना शुरू हो जाता है तो स्टॉक, ये मान लो आप 60% 70%, जैसा कि इस वक्त दिख रहा है कि लोग 70% अगर स्टॉक करेक्ट हो गए तो जो जिन लोगों ने आज के 2 3 4 साल पहले जो जिस भाव पे लिया था उसी भाव पे वो वापस आ गए हैं। तो लोगों के जो 2-3 साल उन्होंने क्या नाम है, उन्होंने टाइम दिया उसको और वो बैठे रहे लेके, और फिर उन्होंने वो मुनाफा देखा लेकिन वापस से वही भाव उनको मिल रहे हैं, तो ये उनका जो 3 साल है उनके बर्बाद हो गए हैं। तो कुल मिला के चीज़ ये है कि अगर इंडेक्स अपना अगर बुलिश है तो स्टॉक करेक्ट हो जाए तो वापस भाव उसका आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इंडेक्स ही अगर बेरिश हो जाए तो आप सोच सकते हो कि स्टॉक कितने करेक्ट हो सकते हैं। तो सीखने की बात यह है कि जब भी अगर इंडेक्स अगर बेरिश होता है किसी भी कारण से, कहीं भी साल 2 3 साल बाद में, तो अपन को वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए। इस क्रैश में यही सीखने को मिल रहा है कि इस क्रैश में अपन देख रहे हैं कि जो भी स्टॉक आज से 10 गुना 15 गुना हो गए थे वो लगभग 50% 60% 70% तक गिर गए हैं, और लोगों को वही भाव मिल रहे हैं जो 4 साल पहले उन्होंने भाव में लिया था। तो ना तो उन्होंने कुछ उस पर मुनाफा कमाया है, ना ही उन्होंने कुछ, और वो लोग उसी अब लॉस में, उनको देखा नहीं जा रहा तो लॉस में लेके उसको बैठे हैं वो उसको। तो इस तरीके से कि सीखने की बात सिर्फ एक ही है कि जब भी इंडेक्स बेरिश हो अपन को वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी ही चाहिए,
क्योंकि अगर इंडेक्स अगर बेरिश होके इंडेक्स अगर 6 महीने साल भर अगर वहीं रहता है या फिर आसपास में भी थोड़ा बहुत हाई भी मारता है, तो स्टॉक्स ये हैं कि स्टॉक्स आपको थोड़ा ऊपर मिल जाएंगे या उसी भाव के आसपास में मिल जाएंगी। लेकिन इंडेक्स अगर करेक्ट होता है तो स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाते हैं और लोगों को कोई प्रॉफिट होता ही नहीं उसमें, या होता है तो बहुत कम प्रॉफिट बचता है लोगों के पास। तो ये एक अच्छी ये गिरावट अपन को ये एक अच्छी चीज़ सिखाई जा रही है कि भविष्य में जब भी अपन मार्केट बॉटम आउट हो के यहाँ से चले तो अपन पास पार्टिसिपेट करें। उसके बाद में जब मार्केट अगर 2-3 साल बाद में एक फेज़ आता है करेक्शन का, अगर वो करेक्शन का फेज़ अपन को दिख रहा है तो अपन को वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।